माइंड योर ब्लडी लैंग्वेज। यार तुम तो डरा रहे हो यार। मैं तो सिर्फ तुम्हारे गाड़ी के डिफेक्ट के बारे में बात कर रहा था। तुम्हें क्या? तुम जो कह रहे थे ना, मैं अच्छी तरह समझता हूँ, सब समझता हूँ। तुम किसके बारे में बात कर रहे थे और क्या बात कर रहे थे। I'll see you later. जीते रहो। कैसी हो? हम तो ठीक है, हमेशा की तरह बिल्कुल फिट। अंदर ले आओ। घर के सभी लोग कहाँ हैं? चमेली। हाँ, वो अचार। घर के सब लोग कहाँ हैं बेटा? सब अपने अपने कमरे में होंगे। कौन कौन सा अचार है? सारे हैं। तुम ये बताओ कि परी कहाँ है? अरे हमारी इकलौती बहू रानी। अब क्या है ना कि अब उनकी एक नहीं, दो नहीं, तीन सासें हैं। वो सबकी लाडली बन चुकी है, तो होंगी कहीं ना कहीं किसी ना किसी का हाथ बटाते हुए। आप बैठिए, ये हम बुला के लाते हैं, अभी बुला के लाते हैं। अब बैठिए। अरे नमस्ते जी, कैसी हैं आप? कितना अच्छा लगा आपको देख के। अरे बैठिए ना, बैठिए। मैं तो अभी परी से कह ही रही थी कि कैसी है उसकी दानी माँ। तो उसने कहा कि सब ठीक है। वो क्या है कि मैं आपको फोन करने ही वाली थी। वो क्या है ना, आपसे सॉरी कहना था। वो उस दिन आपने खाने पे बुलाया था, हम लोग आ नहीं पाए थे ना। लगता है हमारी किस्मत में ही नहीं था। क्या करें, ट्रैफिक में फंस गए थे। इतना ट्रैफिक था कि क्या बताऊं कि कितना ट्रैफिक था। फिर वहां से निकले ट्रैफिक में से तो गाड़ी का टायर ही पंक्चर, स्टेपनी भी नहीं थी और मोबाइल फोन वो भी चार्ज नहीं था। कैसे आपको बताते कि हम आने वाले लेकिन नहीं आ पा रहे हैं। लगता है हमारी किस्मत में ही आपका खाना नहीं था। वैसे भी कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अरे इतने सारे अचार, इनकी क्या जरूरत थी? नहीं नहीं, बात जरूरत की थोड़ी है। घर के लिए बनाए थे तो मैंने कहा आप लोगों के लिए भी ले चलूं। अब मुझे पता चल रहा है कि हमारी जो प्यारी बहू है ना परी, उसे ये सब संस्कार कहाँ से मिले हैं। दानी माँ। अरे लो, परी भी आ गई। लो तुम बैठो अपनी दानी माँ के साथ, मैं काम्या भाभी को बुला के लाती हूँ। बैठो बैठो, बातें करना। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। इतने सारे अचार। कौन कौन से हैं? मिर्ची का है और लहसुन का है, कैरी का है, सारे हैं जो तुझे पसंद है। और बता, घर में सब ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक दानी माँ। और काम्या? आपसे एक बात पूछूं दानी माँ? हाँ पूछना। जब आप मेरी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, आपके दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं थी, तो फिर उन्होंने आपके दिल में इतनी गहरी जगह, इतना प्यार कैसे बना लिया? परी, रानी ने मेरे दिल में सिर्फ जगह नहीं बनाई थी अपनी। उस लड़की ने तो मेरे दिल में अपना घर ही बना लिया था। वो मेरे दिल के करीब आने की कोशिश करती रहती और मैं उसे नकारती रहती। लेकिन वो लड़की अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लिए मेरे पत्थर दिल के दरवाजे पर दस्तक देती रही। बस ऐसा ही करते करते कब मेरा पत्थर दिल मोम बन गया, मुझे पता ही नहीं चला परी। दिल तक पहुंचने के रास्ते बहुत मुश्किल होते हैं बेटा। लेकिन हाँ, अगर मन में एक बात ठान ली जाए कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए रास्ते में, हम रुकेंगे नहीं, तो फिर देखना परी बंद दिलों के दरवाजे कैसे अपने आप खुल जाते हैं।
परी की दानी माँ आपका इंतजार कर रही होंगी। नहीं, अगर आपकी मर्जी नहीं है चलने की तो कोई बात नहीं। वैसे भी क्या बहाना ढूंढा है उन्होंने यहाँ आने के लिए। अचार लेकर आई हैं, बहुत सारे अचार। हो सकता है परी ने उनको फोन करके यहाँ बुलाया हो, या ये भी हो सकता है कि वो खुद ही आ गई हो सचमुच में अचार देने। अब काम्या भाभी, अपने घर की बात थोड़े ही कोई बताता है, लेकिन क्या करें, पता तो चल ही जाता है आपके और परी के बीच में। अब वैसे मुझे तमाशा देखने की आदत तो है नहीं भाभी, लेकिन सास बहुओं में आजकल बनती कहाँ है भाभी। और बहुएं वो भी तो कितनी चालाक हो गई हैं। अरे ससुराल में कुछ हुआ नहीं कि झट से मायके में फोन कर देती है, और मायके वाले तौबा तौबा, वो तो तैयार बैठे होते हैं कि आए और ससुराल वालों से झगड़ा करें। क्या करें भाभी, बहुओं का तो आजकल सहना ही पड़ता है। अब आपको अपनी बहू के आगे भाभी गर्दन तो झुकानी ही। अरे निर्मला, कब से कुछ भी बोले जा रही हो तुम। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। I mean, मेरे और परी के बीच में सब कुछ ठीक है, एब्सोल्युटली फाइन। टचवुड भाभी, आपके और परी के बीच में ना हमेशा सब कुछ ठीक ही रहे। पर मैं समझ गई कि आपने और परी में कितनी दूरियां हैं और फासले भी हैं, और वो फासले मेरे लिए बहुत फायदेमंद हैं। दोनों में हुआ क्या है ये तो पता करना ही पड़ेगा। नहीं, बस आप गाड़ी पसंद कर लीजिए सर, एंड विद इन 15 डेज आप वो गाड़ी चला रहे होंगे। दिस वन। वाह सर, क्या चॉइस है आपकी। ये हमारी लेटेस्ट मॉडल की स्पोर्ट्स कूप है। इंडिया में सिर्फ 2 या 3 लोग इसे चलाते हैं, और मुंबई में तो आप पहले ही होंगे। सौम्या, तुम देखते जाओ, अब तुमने समीर पराशर नंबर 1 होगा। अरेंज फॉर दिस वन। सर आपने कह दिया, काम हो जाएगा। इसकी कीमत मैंने पूछा, पैसों की फिक्र मत करो। नंबर 1 पोजीशन पे रहने के लिए आई एम रेडी टू पे एनी प्राइस। बढ़ा देंगे ना कि ये कार जल्द से जल्द डिलीवर हो जाए। सर हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे सर, बस ये पेपर पर साइन कर दीजिए। समीर, एक मिनट। ये पेपर्स आप यहीं छोड़ जाइए, हम फोन पर आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। ओके सर, नो प्रॉब्लम। जी ये क्या किया आपने? अगर मेरे पसंद की गाड़ी है और मैं खरीदना चाहता हूँ, अगर मैं पेपर साइन कर लेता तो मेरी गाड़ी की डिलीवरी जल्दी हो जाती। हाँ, डिलीवरी तो हो जाती बहुत जल्द, लेकिन बेटा असल में मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता था। हमारे घर में इतनी गाड़ियां हैं, फिर तुम्हें नई गाड़ी की जरूरत क्यों महसूस हुई? हम जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उससे ज्यादा गाड़ियां हैं, फिर नई गाड़ी क्यों? देखो बेटा, पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है समीर, उसकी इज्जत करो, उसका दुरुपयोग नहीं सदुपयोग करना सीखो। इस तरह से जाया मत करो बेटा। पिताजी, हाउ कैन यू कॉल दिस अ वेस्ट? मैंने गाड़ी खरीदी अपने पर्सनल शौक के लिए। समीर बेटा, शौक और जरूरत में बहुत फर्क होता है। शौक का क्या है, वो तो कभी खत्म ही नहीं होते। देखो मैं ये नहीं कहता बेटा कि तुम अपने मन को मारो, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अपने मन पर काबू रखना सीखो, क्योंकि जो लोग अपने मन के गुलाम हो जाते हैं उनके कदम बर्बादी के रास्ते की तरफ बहुत जल्द मुड़ जाते हैं। और बेटा मैं ये कभी नहीं चाहूंगा
कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे समीर के कदम बर्बादी की तरफ बढ़े। गॉड ब्लेस यू। जानता हूँ दादाजी, सौम्या आपका फेवरेट है। सौम्या के होते हुए आप मुझे नंबर 1 बनते हुए नहीं देख सकते। चमेली, चमेली, है हमको बुलाया का? जरा कॉफी ले आ मेरे लिए। हम अभी गए, यूं बना के लाते हैं, यूं गए और यूं। मम्मी जी, कॉफी। मैं और लेके आती हूँ। बहुरानी, वो कहते हैं ना कि जो 2 कश्तियों पर सवार होके चलता है वो डूब जाता है, और तुम तो डूब ही चुकी हो। क्या है ना कि तुम 3 कश्तियों की सवारी कर रही हो। अच्छा हम चलते हैं। 1 नहीं 2 नहीं 3 सास बहुरानी की अब लगेगी। दिल तक पहुंचने के रास्ते बहुत मुश्किल होते हैं बेटा, लेकिन हाँ, अगर मन में एक बात ठान ली जाए कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए रास्ते में, हम रुकेंगे नहीं, फिर देखना पड़े बंद दिलों के दरवाजे कैसे अपने आप खुल जाते हैं। रहते भाई से कहिए कि सारे डेलीगेट्स आ गए, प्रेजेंटेशन शुरू करने का वक्त हो गया, बुला लीजिए। रोहित, आज की प्रेजेंटेशन तुम ही करोगे। इस प्रेजेंटेशन के लिए आदित्य भाई ने बहुत मेहनत की है। I don't care। आज की प्रेजेंटेशन तुम ही करोगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, हाय, आई एम ग्लैड टू अनाउंस कि आज की प्रेजेंटेशन मिस्टर रोहित मेहरा करेंगे, द मोस्ट टैलेंटेड एंड केपेबल पर्सन ऑफ आवर कंपनी। बेस्ट ऑफ लक रोहित। आदित्य भाई, आप तो जानते हैं कि मैं रोहित, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि तुम क्लाइंट्स को इस प्रोजेक्ट के बारे में मुझसे बेहतर समझा पाओगे। सो रोहित, लेडीज एंड जेंटलमैन, जो मैं आपको भी दिखाने जा रहा हूं वो इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स। अब आप जो देख रहे हैं ये न्यूयॉर्क में हमारी कंपनी बेस्ड है। So ladies and gentlemen, what do you think of our new idea? कैसा लगा आपको हमारा नया आइडिया? एक नई सोच दिखाई दी है हमें आपके इस प्रोजेक्ट में। एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन। वाह, क्या आइडिया है। आपकी इस प्रेजेंटेशन की बेसिस पे हम अभी आपके साथ
500 करोड़ की डील प्रॉमिस करते हैं। दैट इज जस्ट सो वंडरफुल, थैंक यू सो मच। इस डील का पूरा क्रेडिट जाता है रोहित को। ग्रेट आइडिया। इस तरह के आइडिया पे अभी तक पूरे एशिया में किसी ने काम नहीं किया। इस डील का पूरा क्रेडिट जाता है रोहित को। मिस्टर मेहरा, क्या ब्रिलियंट आइडिया है आपका। यस यस, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया। ये आइडिया मेरा नहीं है, ये आइडिया मिस्टर आदित्य थापर का है। मैंने तो बस इनके आइडिया को आप तक प्रेजेंट किया है। इस आइडिया पर आदित्य भाई ने दिन रात काम किया है। इस आइडिया का पूरा श्रेय आपकी तालियां, आपके कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर थापर के लिए। Give him a big hand. सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। I will have to talk to रोहित। मैं इतनी आसानी से इस बात को खत्म नहीं होने दूंगी। Never. सॉरी मम्मी जी, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, पर मैं किसी और की मेहनत का क्रेडिट ऐसे कैसे ले सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेहनत क्या होती है, कितनी मेहनत से आदित्य भाई ने ये सब अचीव किया। सब मैं ऐसे कैसे ले लूँ। बस करो रोहित, अपनी एथिकल और मॉरल बातें करना बंद करो। इस घर के दामाद होने के नाते तुम्हारे हक और इज्जत के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया रोहित, लेकिन तुम अपनी वही आदर्शवादी बातों में हमेशा उलझे रहते हो। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से सब लोगों के सामने मेरी इंसल्ट हुई है। तुम अपने आप को समझते क्या? ओह, आई एम सॉरी, गलती मेरी है। इट्स माय फॉल्ट। मुझे लगा था कि तुम्हें मिडिल क्लास माहौल से निकाल करके जब तुम यहां आओगे तो तुम्हारी सोच बदल जाएगी, लेकिन अब मुझे समझ आने लगा कि एक इंसान को आप उसके मिडिल क्लास माहौल से तो बाहर ला सकते हो, लेकिन उसकी सोच कभी नहीं बदल सकते। ये सब मिडिल क्लास मेंटालिटी तो है, रिश्ते, त्याग, मान, माय फुट। रोहित, टेल मी समथिंग, तुम्हारी लाइफ में कोई एस्पिरेशंस नहीं है? समथिंग नोन एज ग्रोथ? बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए, पूरी जिंदगी चैन से बिता देंगे, दैट्स ऑल। लेकिन अगर तुम्हारी सोच इतनी छोटी है तो तुम पूरी जिंदगी बड़े लोगों के साथ मुकाबला नहीं कर पाओगे रोहित। मॉम, आप क्या कह रही हैं और किससे कह रही हैं? जानती भी हैं आप, रोहित मेरे पति हैं
मुझे भी तो इसी बात का दुख है खुशी। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे पति के लिए ताकि उसका स्टेटस हमारे बराबर हो सके। बट माई डार्लिंग, आई एम सो सॉरी, योर हस्बैंड इज सो थैंकलेस। पूछो इससे कि इसे आदित्य के काम की इतनी तारीफ करने की क्या जरूरत थी कि सबके सामने। इनफ मॉम, बहुत हो चुका है, स्टॉप इट। खुशी मॉम, आप नहीं जानते कि आप गुस्से में क्या क्या बोले जा रही हैं। खुशी मैं मॉम प्लीज, अब मैं रोहित के खिलाफ आपके मुंह से और कुछ नहीं सुनना चाहती। कि एक इंसान को आप उसके मिडिल क्लास माहौल से तो बाहर ला सकते हो, लेकिन उसकी सोच कभी नहीं बदल सकते। You still have that middle class mentality in you. तुम्हारी लाइफ में कोई एस्पिरेशंस नहीं है, something known as growth? बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए, पूरी जिंदगी चैन से बिता दो। लेकिन अगर तुम्हारी सोच इतनी छोटी है, तो तुम पूरी जिंदगी बड़े लोगों के साथ मुकाबला नहीं कर पाओगे रोहित। आई एम सो सॉरी रोहित। आई नो मॉम ने तुम्हारे साथ जिस तरह से बात की वैसे उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। उनका कोई हक नहीं बनता कि तुमसे वो ऐसी बात करें। पर टेल मी रोहित, तुमने मॉम की बातें चुपचाप क्यों सुन ली? तुमने मॉम की बातों का जवाब क्यों नहीं दिया रोहित? वाई रोहित वाई? खुशी, क्योंकि वो तुम्हारी मॉम है। मैं उनके घर में रहता हूँ, उनके घर में रह के उनसे मैं ऊंची आवाज में बात करूं, बेरुखी से उनके सवालों का जवाब दूं, अच्छा नहीं लगता। सत्य जय बजरंग। सत्य है प्रभु, सत्य है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जिसके हाथ में रिमोट उसी का चलेगा। देखो ये ठीक नहीं। जिसके हाथ में रिमोट उसी का चलेगा रोम। छू दिया हमें फिर से, अरे फिर से स्नान करना पड़ेगा हमें। हे बजरंगबली हमें इससे बचा। जाओ जाओ रंगीला जी, जब से बंबई आए हो इतना नहाते हो कि पानी कमी हो गई है। शॉर्टेज ऑफ वाटर। जा जा ना क्या। हमको सीरियल देखना है। सीरियल देखना है। उसका पति मेरा छुड़ा दिया। रंगीला तुम्हें पता है आज कौन आई थी? कौन? अरे वो परी की दानी माँ। उस दिन खाने पे नहीं जा पाए थे ना, तो मैंने उन्हें ऐसी सफाई दी कि क्या बताऊं कि कैसी सफाई दी। तुमने तो उसका दिमाग ही साफ कर दिया होगा। चुप करो। वैसे बड़ी अच्छी है,
लेकिन काम्या भाभी फोन से नीचे मिलने नहीं आई। मुझे लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन मैं भी कौन सी कम हूँ। मैंने भी इस बात का क्या फायदा उठाया तुम्हें पता है? मैंने भी काम्या भाभी और परी के बीच में ऐसी आग लगाई कि गारंटी है दोनों आपस में बात नहीं करने वाले। और तुम्हें पता है इसका फायदा किसको होगा? हाँ, रंगीला। जी, रंगीला नहीं, मैं। काम्या भाभी परी से तो काम कराएंगी नहीं, तो मैं कराऊंगी परी से सारा काम और आराम से आराम करूंगी। अरे तुम बहुत स्मार्ट हो। अरे तुम इतनी स्मार्ट हो के बस चुप करो, मुझे पता है मैं कितनी स्मार्ट हूँ। अच्छा सुनो, वो तुम्हारे ऑफिस में आज क्या हुआ? तुमने रिपोर्ट तो मुझे दी नहीं। अरे हाँ, हमारी एक बड़ी इंटरनेशनल डील हो गई है और ओबराइज के साथ हमारी मीटिंग है कल। मीटिंग है ना, तो पूरी तैयारी से जाना। और सुनो, तुम बाबूजी के साथ साथ ही रहना। अरे मैं हमेशा बाबूजी के साथ रहता हूँ, उनके साई की तरह। वो यहाँ जाते हैं मैं यहाँ जाता हूँ, वहाँ जाते हैं मैं वहाँ जाता हूँ, वो हाँ कहते मैं हाँ कहता हूँ, ना कहते मैं ना कहता हूँ। यहाँ तक मैं हमेशा बाबूजी से कहता रहता हूँ, बाबूजी राइट, बाबूजी ग्रेट, बाबूजी फैंटास्टिक, बाबूजी सुपरमैन, बाबूजी बैटमैन। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। सुनो, तुम्हें बाबूजी को इम्प्रेस करना है। हाँ, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि पराशर ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन कौन बनने वाला है? कौन बनेगा? अरे तुम, मिस्टर संजय पराशर। हाँ, जय चरमनाय नमः। पकोड़े। हाँ, पकोड़े? अरे ऊपर नहीं, पकोड़ों की खुशबू आ रही है। पकोड़े पकोड़े कहाँ हैं पकोड़े? लिया है पकोड़े और साथ में हमारी आओ नगरी वाली गर्मा गर्म चाय और सिर्फ 4.25 चम्मच शक्कर के साथ। ये लीजिए। रखा किसे यार, क्या रखा? ये लीजिए, आप पकोड़े खाएंगे। डाइट पकोड़े? अरे डाइट वाइट पकोड़े कुछ नहीं होते, और अगर तुमने ये खाए ना तो बन चुके तुम सौम्य और समीर की तरह। अब तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? तुझे नहीं पता कि तेरे साथ को ये पकोड़े नहीं खिलाने? और चीनी? अरे हाँ। हिंदुस्तानी चाय है। अरे हिंदुस्तानी चाय मतलब शुगर। हाँ, तू जा यहाँ से और सैलेड लेकर आ अपने साहब के लिए। ले जा। पकोड़े यहाँ पे रख और चाय भी। अब जा सैलेड काट के ला। सलाद वो ऐसे सब्जियों को काट के लेकर आ साहब के लिए। जी एक चुप। ये शैली भाभी भी ना, इन्होंने अपने बेटे को बड़ा सर पे चढ़ा रखा है। जब रात में लोगों के आने का टाइम होता है तब ये नवाबजादे रात को घर से बाहर जाते हैं। मुझे भी समीर के साथ जाना चाहिए। अरे तुम्ही ने तो कहा था मुझे वैसे करना चाहिए जैसे समीर और सौम्य करते हैं। मुझे उसके साथ जाना चाहिए, डिस्को डांस करना चाहिए, यंग लड़कियों के साथ डांस। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ, ये मजाक करते करते ना तुम खुद ही मजाक बन जाओगे। ये नहीं कि इस पे कंसंट्रेट करो कि कैसे चेयरमैन बनना है। क्या हुआ बेटा?
बाबूजी हमने बहुत समझाने की कोशिश की मगर हाँ बाबूजी, ये दोनों तो ऐसी जिद पर अड़े, ऐसी जिद पर अड़े, ऐसी जिद पर अड़े कि क्या बताएं कि कैसे जिद पर अड़े हैं। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बेटा वही पेड़ झुकते हैं जो फलदार होते हैं। अरे काम्या भाभी, आपको क्या बताऊं, ये जो समीर है ना, वो तो इतना चालाक है कि क्या बताऊं कि कितना चालाक है। अरे बाबूजी के सामने खुद तो एकदम भोला भाला सा बन के बैठ गया और हमारे सौम्य के सर उसने सब कुछ मर दिया। भाभी, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो सौम्य को रास्ता ही नहीं दे रहा था और कितना बदतमीज है, गाड़ी को बार बार बैंग किए जा रहा था। भाभी, आपका मेरा मतलब हमारा सौम्य, अगर उसे कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? भाभी, मैं तो कहती हूँ जो बात सही है सो सही है और जो बात गलत है वो गलत है। ठीक है ना काम्या भाभी? What are you saying? अरे शैली भाभी, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। सौम्य समीर को नुकसान पहुँचाना चाहता था। मैंने अपनी आंखों से देखा, उसकी आंखों में समीर के लिए इतना गुस्सा था कि क्या बताऊं कि कितना गुस्सा था। सच कह रही हूँ शैली भाभी, जो ठीक है सो ठीक है, जो गलत है सो गलत है। सौम्य को कोई हक नहीं है कि हमारे भोले भाले समीर के साथ ऐसे पेश आए। Enough निर्मला, बहुत हो चुका। This is just too much. मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ। हाँ भाभी, आपको तो चुप रहना भी नहीं चाहिए। निर्मला वाह, इसे कहते हैं तेज दिमाग। दोनों को लड़ा दो और दूर खड़े तमाशा देखो। बाबूजी की नजरों में बुरे बनेंगे तो ये दोनों, हम भावनगर वालों की तो वाहवाही होगी। इधर समीर गया, उधर सौम्य, और बाबूजी की नजरों में उठेगा कौन? मेरा संजय। थैंक यू वेरी मच। हमें भी आपके साथ काम करने में खुशी होगी। थैंक यू, बाय। सौम्या, Why, सौम्या? What is your problem? समीर तुम्हारा भाई है, तुम उससे 2 दिन बड़ी हो, so what's the big deal? बड़े होने का मतलब ये नहीं होता सौम्या कि अपने छोटे भाई पे रौब जमाते रहो। बड़े हो तो बड़ों की तरह बिहेव करना भी सीखो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? समीर को हार्म करने की कोशिश की तुमने। आई नो सौम्या, तुम बचपन में ही समीर से जला करते थे, लेकिन तुम अपनी जेलसी इस तरह से निकालोगे, दिस आई डिडंट नो। सौम्या, ये कोई तरीका नहीं होता है एक छोटे। शैली भाभी, से बात करें, ये कौन सा तरीका है? आपको जो कुछ भी कहना है, जो कुछ भी सुनाना है, मुझसे कहिए। And by the way, आप जो
सौम्य पर इल्जाम लगा रही है ना, वैसा कुछ सौम्य ने नहीं किया है। सच तो ये कि समीर ने सौम्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, सौम्य ने नहीं। मेरे बेटे को बड़े छोटे का लेक्चर देने से पहले आप अपने बेटे को क्यों नहीं समझाती कि वो भी तो गाड़ी पीछे ले सकता था? मम्मा प्लीज। नहीं सौम्या, चलिए अपने बेटे की तरफदारी कर सकती है तो मुझे भी अपने बेटे के हक में बोलने का पूरा हक है। तुम अंदर चलो। वाह काम्या, व्हाट एन अमेजिंग मदर यू आर। अपने बेटे को समझाने की बजाय तुम उसे शय दे रही हो। मुझे अपने बेटे को समझाने की कोई जरूरत नहीं, वो समझदार है। मेरे बेटे को भाषण देने के बजाय आप अपने बेटे को क्यों नहीं समझाती कि वो भी तो गाड़ी पीछे ले सकता था? अगर आप अपने बेटे की तरफदारी कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। इनफ काम्या, मैं अपने बेटे के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहती। तो आपको क्या लगा मैं चुपचाप सुनती रहूंगी? नहीं, आप अपने बेटे को समझाइए जिसे बड़े छोटे की बिल्कुल तमीज नहीं है। और तुम्हारे बेटे को है बड़े छोटे की तमीज? समीर उससे छोटा है, हम यहाँ पे मेहमान हैं। सौम्य, क्या बात है सौम्य? मैंने तुमसे पहले ही कहा था परी कि तुम और दादाजी जो सपना देखने की कोशिश कर रहे हो कभी पूरा नहीं हो सकता। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। लेकिन हुआ क्या है सौम्य? क्या होगा परी? उधर ऑफिस में विजय ताऊ जी हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश में लगे रहते हैं, और संजय चाचू वो दादाजी की हाँ में हाँ भरने से उन्हें टाइम नहीं मिलता। और समीर के बारे में हम कुछ बात ना करें वो बेहतर है। वैसे घर में ये किचकिच, ये झगड़े, ये टेंशन। सौम्य, घर में दो बर्तन होंगे तो टकराएंगे ना? टकराएंगे, बिल्कुल टकराएंगे, लेकिन एक दूसरे को तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। इतने साल पहले जो झगड़े, जो डिफरेंसेस हुए थे वो एक दूसरे से दूर रहने की वजह से कम हो गए थे, लेकिन अब एक दूसरे के साथ रहने की वजह से वो फिर से शुरू हो गए। सौम्य, प्लीज आप शांत हो जाइए, अपने दिल में इतनी कड़वाहट मत भरिए। देखना टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। कुछ ठीक नहीं हो सकता, कुछ भी ठीक नहीं होगा। ये सब बेकार की कोशिश है, बेकार की तसल्ली है जो हम अपने आप को दे रहे हैं। तुम्हें किसी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। अगर शैली भाभी और समीर से कुछ कहना तो तुम्हें उनकी बात भी सुनने की कोई जरूरत नहीं है। वो तुम्हें एक बात सुना तो तुम्हें दो बात सुना। मैं तुम्हारे साथ घर हमारा है, बिजनेस हमारा है। मुंह उठाकर वो लोग चले उन्हें अपने होते हैं और पराए पराए। लेकिन ये बात कुछ लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आती। सौम्या,